एक क्वेश्चन हम 2 नंबर का देखें जो बोर्ड एग्ज़ाम में 99.99% आ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पॉइंट्स 1, 1, P एंड -3, 0, 1 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि बिंदु 1, 1, P और -3, 0, 1 समतल स्मॉल वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित हो तब हमें क्या करना है, P का मान बताना है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये समतल है। क्या है, ये समतल है और 2 पॉइंट हैं। क्या हैं, 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, या दोनों पॉइंट इधर ही है। जैसे ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, प्लेन हो गया और ये 2 पॉइंट हैं। ये 2 पॉइंट इस प्लेन से क्या है, समान दूरी पर हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट इस समतल से क्या है, समान दूरी पर हैं। तब हमें P का क्या करना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, बीच में प्लेन है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है। तो ये दोनों पॉइंट, ये जो बीच में प्लेन है उससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तब हमें P का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात को समझिएगा, हमारे पास पॉइंट है, प्लेन है। क्या है, पॉइंट और प्लेन होने पे हमें इक्वेशन मतलब डिस्टेंस के लिए ना हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, एक बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब की माप का फार्मूला पढ़ा था, PM का फार्मूला पढ़ा था, याद करो। ये जो समतल है, ये जो प्लेन है, ठीक है, तो ये इस प्लेन को हम क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0 रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंपेयर हमें कर देना है किससे, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 से। तो यहाँ आप ना ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू क्या है देख लीजिए, और B की वैल्यू 4, C की वैल्यू -12, D की वैल्यू क्या है 13। ठीक है ना? तो ये प्लेन है, आप समझ लीजिए, ये प्लेन है और ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट सपोज यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, दूरी ऐसे होगी कि नहीं? तो ये पॉइंट है आपका सपोज 1, 1, P और ये क्या है -3, 0, 1 और ये आपका प्लेन ही है। तो इन दोनों पॉइंटों से ये प्लेन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। इसको पॉइंट A बोल दो, इसको पॉइंट B बोल दो, और ये सपोज यहाँ पे M है। तो यहाँ पे AM इक्वल आपको क्या गिवन है बच्चों, BM। AM इक्वल BM गिवन है कि नहीं, बताओ? AM इक्वल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर दिया है, BM। ठीक है, तो पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। पॉइंट से प्लेन पे डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपान क्या होता है बच्चों, √a² प्लस b² प्लस c²। तो यही फार्मूला में दोनों साइड अप्लाई करना है। यही फार्मूला, वो फार्मूला में दोनों साइड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करिए, बात को समझे। तो यहाँ पे यही फार्मूला में दोनों साइड अप्लाई करना है। तो देखें बच्चों, अगर यहाँ AM के लिए लगाने लगेंगे तो ये हमारा x1 y1 z1 का रोल निभाएगा। A की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3, x1 की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, C की वैल्यू -12 और z1 P है प्लस 13 है ना। अपान देखिए √, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, PM हुआ कि नहीं बताओ। ऐसे ही हम BM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BM। तो जब BM निकालने लगेंगे तो ये -3, 0, 1 किसका रोल निभाने लगेगा, x1 y1 z1 का ही रोल निभाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू, इसी फार्मूले में फिर से वैल्यू रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू फिर से आपको x1 की वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे -3 लेनी है। अब देखिए y1 की वैल्यू 0 है ना, तो ये जो सेकेंड वाली टर्मोलॉजी है कंप्लीट को 0 कर देगा कि नहीं, by1 कंप्लीट 0 हो जाएगा, और जो कंप्लीट 0 हो जाए डोंट राइट, मत लिखो, ठीक है। अब डायरेक्ट z1 में देखो, यहाँ पे वैल्यू रखो, c की वैल्यू देखो -12 और z1 की वैल्यू यहाँ देख लो ×1 प्लस d प्लस 13 अपान देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बोथ साइड क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर ही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे करिए, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, -12p प्लस, और इस पर मॉड लगा दो, बोलो ऐसे वहाँ सॉल्व करो, -9 -12 प्लस 13। यहाँ तक आ गए बच्चों, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप जो है एक जगह माइनर मिस्टेक करेंगे, उसी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ तक आ गए बच्चों। अब ये 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 और 13, 20 - 12p मॉड में। और ये आप देखिए, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, -12 प्लस 13 +1 हो जाएगा, और +1 को -9 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8 आएगा कि नहीं। और ये जो शटर होता है, ये जो मॉड होता है, माइनस को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब विंटर का वेकेशन चल भी रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा 20 - 12p इक्वल टू केवल 8 लिखा जाएगा कि नहीं, मॉड ऑफ -8 8 के इक्वल होता है ना। अब यहीं के बाद हम लोग माइनर मिस्टेक करते हैं, क्या बच्चों, आप ये जानते हो कि अगर मॉड x = 3 हो, क्या हो, तो x इक्वल क्या आता है आंसर, +-3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे +3 रहा होगा तो भी 3 आ रहा होगा, और -3 रहा होगा तो भी 3 आ रहा होगा ना। अब बात को समझो, तो कभी भी मॉड हटेगा तो अगली साइड +- लग जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है, बोलो। तो यहाँ पे मैं, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। तो इसके ऊपर की जो लाइन है मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे +- हम अप्लाई करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे +- क्यों लेना पड़ रहा है, आप इस बात को समझो। यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट करेगा, बात को समझो। यहाँ पे P कोऑर्डिनेट के प्लेस पे है ना, और अगर ये कोऑर्डिनेट के प्लेस पे है तो कोऑर्डिनेट प्लस भी होता है माइनस भी होता है, बात को समझिए। यहाँ पे भाई P की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी नहीं हो सकती है। अगर P डिस्टेंस होता, टाइम होता, लेंथ होती, तो तब तो पॉजिटिव भी लिया जाता, माइनस का यहाँ डिम्बा नहीं था। लेकिन P यहाँ पे किस में लिखा गया है, कोऑर्डिनेट में लिखा गया है, और कोऑर्डिनेट +- दोनों होते हैं। इसी वजह से देखो यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है, क्योंकि +- दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पे। अब मार्ट को हटा लोगे, अब मार्ट को हटा दो, 20 - 12p, तो अब यहाँ पे +- 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब आपको पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करना है। 20 - 12p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब नंबर को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे ना। अब 20 में 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 12 इक्वल टू 12p। 12 से 12 क्या हुआ, p की वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 आई, ठीक है ना। अब एक बार क्या करो, निगेटिव साइन लो। अब एक बार तो क्या आएगा बताओ, 20 - 12p इक्वल टू -8, है ना।
20 + 8, यस इधर ये आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। 12p, 28 = 12p, और p की वैल्यू यहाँ से 28/12 है ना। 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। p का मान देखिए 7/3। तो p के दो मान आए हैं, एक आया है 1 और एक आया है 7/3। तो समझ में आया।